देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और आज हम जो ना एलजेब्रा की एक नई टाइप स्टार्ट करेंगे। पर पहले उसका बेस सुनो भाई। आपने जो है ना छोटी क्लासेस के अंदर एक बेस पढ़ रखा है भाई कि कोई भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है भाई। कोई भी नंबर का जो स्क्वायर है ना वह तो जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा, यानी जीरो से छोटा नहीं हो सकता। यानी कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो जीरो होगा या फिर कौन होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बेस आपका यूज होगा उसमें भाई। तो सब कुछ तो मैं जो है ना आपको क्वेश्चन से बता पाऊंगा। ये क्वेश्चन देखो आप, जैसे पेपर में आपको ऐसे लिखा मिलेगा भाई, इफ x माइनस वन का स्क्वायर प्लस y माइनस में टू का स्क्वायर, y माइनस टू का स्क्वायर प्लस z माइनस थ्री का स्क्वायर, z माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू जीरो है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। ये इक्वल टू जीरो है और इसकी वैल्यू बतानी है भाई। तो बेस हमने क्या पढ़ लिया, देखो आपको गिवन है, इफ का मतलब आपको दिया हुआ और इसकी वैल्यू बताओ। देखो हमने बेस पढ़ लिया भाई कि कोई भी नंबर का स्क्वायर, उसकी वैल्यू मेरी क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। ये भी नंबर का स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू भी कौन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसकी भी वैल्यू मेरी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनेगी। पर मैं आपको एक बात बोलूं, इनकी जो वैल्यू है ना जीरो से बड़ी नहीं हो सकती। ना तो इसकी वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी हो सकती, ना इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी हो सकती, और ना इसकी वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी हो सकती। आप लेके देखो, आप ये कहोगे नहीं हो सकती। जैसे मान ले मैंने इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी ले ली, जीरो से बड़ी मान ले मैंने 0.1 ले ली, इसकी भी मैंने 0.1 ले ली, इसकी भी जो वैल्यू है ना वो मैंने 0.1 ले ली। अब 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 कौन होगा, 0.3, पर वो तो इक्वल टू जीरो है। देखो दो ही चीजें हैं, या तो इनकी वैल्यू जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। अगर आप जीरो से बड़ी लोगे इनकी वैल्यू तो सम जीरो आ ही नहीं सकता। ये सम जीरो कब आ सका भाई, जब इन सब की वैल्यू मेरी कौन होगी, जीरो होगी। तो ये आपका यहां से बेस बन गया। और बेस आपका बल्कि ये होता है, अगर स्क्वायर का सम इक्वल टू जीरो होना तो वो तभी पॉसिबल है जब सारी की सारी टर्म जीरो होंगी। जब सारी की सारी टर्म क्या होंगी, जीरो होंगी। यानी ये भी इक्वल टू जीरो होगी, ये भी इक्वल टू जीरो होगी, और ये भी इक्वल टू जीरो होगी ना, तब यह सम जीरो बनेगा। तो वहां से मेरे एक्स वाई जेड आ जाएंगे, और एक बार एक्स वाई जेड आ गया तो यहां लिखकर वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपको बेस ये याद रखना भाई कि स्क्वायर का सम इक्वल टू जीरो तभी पॉसिबल है जब हर एक टर्म मेरी क्या हो, जीरो। यानी यहां से आप लिख पाओगे कि x माइनस वन भी इक्वल टू जीरो होगा, y माइनस में टू भी इक्वल टू जीरो होगा, और z माइनस में थ्री भी इक्वल टू कौन होगा, जीरो। तो यहां से x निकालो, यहां से x इक्वल टू वन होगा, यहां से y इक्वल टू टू होगा, और यहां से z इक्वल टू कौन होगा मेरा भाई, थ्री बनेगा। रख दो यहां पर। तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी वन प्लस में टू थ्री, प्लस में थ्री यानी सिक्स हो गया। तो बेस आपका क्या बन गया भाई, अगर स्क्वायर का सम इक्वल टू जीरो हो तो कब पॉसिबल है, जब हर एक टर्म मेरी कौन होगी, जीरो होगी। और देखो भाई, इसके बाद है क्वेश्चन आपका भाई, इफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू जीरो है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है, इसमें बल्कि दो पार्ट आपके भाई। आपने वैल्यू बतानी है a प्लस बी
माइनस में सी अपॉन में ए प्लस बी, और एक किसमें आपको वैल्यू बतानी है भाई किसकी, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b प्लस में 4c, और डिवाइड में कौन, डिवाइड में लिखा हुआ भाई 3a माइनस में b, डिवाइड में कौन है मेरा 3a माइनस में b। ये आपको गिवन इसकी वैल्यू बतानी है। देखो मैंने आपको एक छोटा सा बेस बता दा कि जिससे आपके लगभग अलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व हो जाए। जो आपको गिवन है, अगर आपको किसी की वैल्यू देकर ने और किसी की वैल्यू आपको बतानी हो तो आप वैल्यूज मान लो जो गिवन को तो सेटिस्फाई करें, और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है उसमें पुट करने पर डिवाइड में जीरो ना बने, तो ये उससे भी सोल्व हो जाएगा। आप ए बी 1 बी बी 1 और सी भी एक बार 1 मानना, ए बी 1 बी बी 1 और सी भी एक बार 1, देखो सेटिस्फाई करे भाई, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ गया ना। और जब तुम ये वैल्यू जिसकी वैल्यू बतानी है उसमें पुट करोगे, देखो डिवाइड में भी 0 कौन बनता, क्योंकि 1 प्लस 1 तो 2 होगा ना, तो इससे भी सोल्व हो जाएगा। एंड आंसर क्या होगा, 2 माइनस 1 1, तो 1/2 बन जाएगा। इससे आपके लगभग क्वेश्चन सोल्व हो जाए कि आपको किसी की वैल्यू देकर ने और किसी की वैल्यू बतानी हो ना, तो आप वैल्यूज मान लो जो गिवन को तो सेटिस्फाई करें, और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है उसमें पुट करने पर डिवाइड में जीरो ना बने, तो आप वो वैल्यू पुट उसमें करके सॉल्यूशन निकाल सको। अगर आपको बेसिक से करना है तो देखो बेसिक, अभी भी हमने क्या बेस पर डालना है, अगर स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 हो तो कब पॉसिबल है भाई, जब हर एक टर्म 0 होगी, यानी ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 और ये भी क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी, यानी a माइनस बी भी इक्वल टू 0 होगी, b माइनस सी भी इक्वल टू 0 होगी, और c माइनस ए भी इक्वल टू 0 होगी। यहां से a इक्वल टू कौन आ गया, b, यहां से b इक्वल टू कौन आ गया, c, और यहां से c इक्वल टू कौन आ गया मेरा भाई a। अब देखो a इक्वल टू b, b इक्वल टू c और c इक्वल टू a, यानी तीनों इक्वल हैं, a b को बराबर है, b c को और c 1, यानी तीनों इक्वल हैं, यानी आपके तीनों ही इक्वल हैं भाई। यानी आप इनके अंदर या तो आप तीनों को a लिख दो, या तीनों को b b, या तीनों की जगह c c। चलो मैं सबको a में लिख दूं, जहां पर b है वहां पर भी a लिख दो, जहां पर c है वहां पर भी a, तो क्या बनेगा, a से a कट गया तो a, और a प्लस a 2a, a से a कट गया तो 1/2 यहां से आ गया मेरा। ऐसे तुम इसमें करोगे कि जहां पर b और c है वहां पर भी a लिख दोगे, वो भी आंसर फिर भी वही आना है। पर आसान अभी वैल्यू मान के करो, और वैल्यू मानने इसमें बिल्कुल आसान है, तीनों सेम मान लो तो ये पुट करने पर 0 बनेगा, और फिर तुम वही वैल्यू यहाँ करोगे पुट, तो डिवाइड में आपका 0 भी नहीं बन रहा, देखो यहाँ रही है, तो सोल्व हो जाएगा मेरा। बेसिक से करना तो वैसे करना पड़ेगा, इसमें भी वही होगा भाई, यानी जहां पर b और c है वहां पर भी a लिख पाओगे, तीनों बराबर है, तो क्या बनेगा 2a प्लस 3a प्लस 4a अपॉन 3a माइनस में a, क्या हो गया 4 3 7 और 2 9a, 3a में 1 गया 2a, a से a कैंसिल, यानी आपका आंसर बनेगा 9/2। तो अभी देखो यही आओगा। और देखो तो बेस अपना क्या बन गया भाई, कि जब भी स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 होना तो कब पॉसिबल है, जब हर एक टर्म मेरी क्या होगी 0 होगी भाई। और देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन अपना भाई, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 नहीं है, और आपको एक चीज और भी गिवन है भाई, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3
प्लस सी की पावर 3 माइनस 3abc इक्वल टू 0 भाई। और आपने वैल्यू बतानी है भाई a प्लस बी प्लस सी अपोन में कौन b प्लस सी, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। ये दो चीज आपको गिवन है, इसकी वैल्यू बतानी है। एक तरीका तो वही आप वैल्यूज मान के कर लो, और वैल्यू माननी देखो आपके लिए आसान भी है। अब की बार भी आप तीनों 1 1 मान लो, a भी 1 b भी 1 और c भी 1। तो यहाँ लिखो 3, देखो 0 के इक्वल नहीं है। और जब तुम 1 1 1 यहाँ करोगे पुट, तो पक्की बात है 0 बने हैं, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 3, माइनस में देखो 3 बनेगा। तो करके ना सेटिस्फाई, तो फिर इसमें कर दो जहाँ ए बी सी है वहाँ 1 1 पुट। तो एक तरीका तो अपना क्या भाई, क्या ए भी 1 बी भी 1 और सी भी 1 मान लो, और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है वहां कर दो पुट, आंसर आ जाएगा। अगर आपको बेसिक से करना हो, देखो बेसिक मेरा क्या बनेगा, ये इक्वल टू 0 नहीं है भाई, और इसकी इक्वल टू 0 है। देखो इसका फॉर्मूला पढ़ा था मैंने भाई, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। फिर हमने इसका अलग था एक फॉर्मूला, हाँ इक्वल टू 0 भाई। फिर इसका मैंने अलग था फॉर्मूला बनाया था एक, क्या बनाया था, a प्लस बी प्लस सी, वो मैंने बनाया था 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0। यह 1/2 तो आपका 0 में मिक्स हो जाएगा। अब आपकी दो नंबर की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है, क्या बेस बता रखे हैं, जब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 हो, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये वो खुद मना कर रहे हैं कि ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो वो 0 फिर इसको बनना पड़ेगा। यानी 1/2 तो आपका 0 मिक्स हो लिया, यानी 0 किसको बनना पड़ेगा, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू कौन, 0। अब स्क्वायर का सम 0 है, कब पॉसिबल है, जब हर एक टर्म 0 होगी। यानी a माइनस बी भी इक्वल टू 0 होगा, b माइनस सी भी इक्वल टू 0 होगा, और c माइनस a भी इक्वल टू 0 होगा। यहां से a इक्वल टू b आ गया, यहां से b इक्वल टू, और यहां से c इक्वल टू, यानी a b का बराबर b c का c 1, यानी तीनों बराबर हैं, यानी तीनों ही बराबर हैं। और तीनों ही बराबर का मतलब इसमें जहां पर b और c है वहां पर आप a लिख पाओगे, लिखो a प्लस a प्लस a 3a, a प्लस a 2a, a से a कैंसिल, तो आपका आंसर बनेगा 3/2। पर ऐसे आपको पेपर में नहीं करना, आप पेपर में ये वैल्यूज मान के करोगे, क्योंकि ये 1 1 और 1 है ना, इसको सेटिस्फाई करें। तो इसमें जहां ए बी सी वहां लिख दो 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, तो 3/2 आ गया मेरा, ये बेसिक है मेरा। एक और देखो भाई, इसमें लिखा हुआ भाई इफ a प्लस बी माइनस में c का स्क्वायर प्लस b प्लस c माइनस में a का स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस में b का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। और आपने वैल्यू बतानी है भाई a प्लस बी प्लस सी। देखो बेस क्या पढ़ रखा हमने, स्क्वायर का सम 0 है, कब पॉसिबल है, जब तीनों ही 0 होंगे, रख दे तीनों को 0।
यानी ए प्लस बी माइनस सी भी इक्वल टू 0 होगा। बी प्लस सी माइनस ए भी इक्वल टू 0 होगा। और सी प्लस ए माइनस बी भी कौन होगा, इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर का सम 0 भाई। तो कब पॉसिबल है, जब तीनों ही 0 होंगी, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 बनेगा। अब इसकी वैल्यू बतानी है ना, इसकी वैल्यू कब बता पाओगे, जब मेरे पास ए बी और सी होंगे। वो ए बी सी यहां से निकाल लो, देखो यहां से सी निकाल लो, ले जाओ इसको इस साइड। तो सी की वैल्यू होगी ए प्लस बी, यहां से ए निकाल लो, ले जाओ ए को उस साइड। बी प्लस सी, यहां से बी निकाल लो, ले जाओ बी को उस साइड। सी प्लस ए, अब हमने तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, जोड़ो तीनों को। जब तीनों को तुम जोड़ोगे, कुछ गलती कर दी भाई ना, कुछ नहीं गलती करी, देखो क्या बनेगा। बल्कि तुमने ये काम करना ही नहीं यहाँ तक, इसके बगैर ही काम चल जाएगा आपका भाई। हमने ए प्लस बी प्लस सी चाहिए ना, तीनों को जोड़ो। जब तीनों को जोड़ोगे, ए से ए कट गया, ए वैसे काटो मैं काट नहीं सकता, बी से बी, सी से सी, कौन बचेगा मेरा भाई, ए माइनस बी माइनस में सी बचेगा अपना भाई। पर हमने वैल्यू किसकी बतानी है, कुछ स्टेटमेंट में तो नहीं गलती कर दी हमने। ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी और सी प्लस, स्टेटमेंट तो अपनी सही है भाई। तो सही है, तो फिर ये सही क्यों नहीं आया, तो ये हो जाएगा मेरा। चलो एक के बाद है भाई, स्टेटमेंट तो अपनी सही है। ऐसे तो जो होना, फिर मेरा ये क्या बनेगा, इस तरीके से। तो फिर मेरा ये माइनस का सी, अरे मैंने कुछ गलत काट दिया गया, सी प्लस ए माइनस बी, बी प्लस सी माइनस में ए प्लस बी माइनस में सी, बी से बी, ये बी थोड़ा कटेगा, दोनों प्लस के यो कटेगा, और ए से ही कटे हैं, सी से सी यो थोड़ा कटेगा, यो कटेगा, एक प्लस का एक माइनस का। अब कौन कौन बचेंगे, ये तीन बचेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी और 0 प्लस 0 प्लस 0 0, ये आ गया आंसर। कुछ खास नहीं भाई, तीनों को रखो इक्वल टू 0, रख दे इक्वल टू 0। अब हमने ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो तीनों जोड़ लो ना, जोड़ोगे तो प्लस का तो माइनस का कटेगा, और बाकी ए प्लस बी प्लस सी ही बचे इस साइड, और उस साइड 0 प्लस 0 प्लस 0 0। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कौन आ गई, 0 आ गई। तो चलो ये टाइप आपकी पूरी हो गई, आपने ये पूरी करनी है भाई।